नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा, आयुर्वेदिक फिजिशियन। आज का मेरा टॉपिक बुज़ुर्ग लोगों पे है, ओल्ड पर्सन्स के लिए। ओल्ड पर्सन्स में जो है बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको होती हैं और जिसके लिए उनको अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। जगह-जगह जाके कंसल्टेशन करना और बहुत महँगे खर्चों से जो है गुज़रना पड़ता है। मेरा जो आज की थीम है, वो ये है कि मैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, जिससे आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है कि अ, खाना पचने में प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ हो रहा है, उसको बार-बार जो है कभी लूज़ मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट फूलने लगता है, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड रहता है, या भूख लगने की समस्या है कि भूख ही नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको कहते हैं, खांसी रहती है, थकान रहती है और साथ में बलगम बनता है, कफ, कोल्ड, और उसके साथ साथ जो है उनको फटीग बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा रहती है, वीकनेस बनी रहती है पूरे टाइम में। कुछ बुज़ुर्गों को जो है आँव आनी शुरू हो जाती है, यानी म्यूकस आने शुरू हो जाता है मल के साथ। साथ में अदर प्रॉब्लम्स जैसे जोड़ों का जॉइंट्स पेन है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, इस तरह की बहुत सारी जो है, ये जो लिस्ट है गोज़ ऑन। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको मैं सब यदि बोलता रहूँगा तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन मेरी जो आज का टॉपिक है वो है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए सिंगल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो खाना ठीक से ना पचने के कारण होती है। तो यदि खाना ठीक से पचना शुरू हो जाए तो इनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में आपको जो है सॉल्यूशन दिखाई देगा और ये प्रॉब्लम्स आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए करना क्या है? ओल्ड एज जो लोग हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं, या तो मसूड़े सूख जाते हैं, या उनका जो आर्टिफिशियल जो डेंचर है, जो उन्होंने दांत बनवाए हुए हैं, वो उनके जो है लूज़ हो जाते हैं। तो लूज़ होने की वजह से वो प्रॉपर प्रेशर नहीं दे पाते हैं खाना चबाने के लिए, या उन्होंने दांत बनवाए ही नहीं हैं और ओवर द पीरियड जो है उनके मसूड़े घिस चुके हैं। इसके साथ साथ कई बार प्रॉब्लम्स दूसरी भी और डेंचर से रिलेटेड होती हैं कि कहीं वो चुभ रहा है, उस चुभन के कारण वो जो है प्रेशर नहीं दे पाते, जिसका कारण जो है मसूड़ों की शेप का चेंज होना हो सकता है, या डेंचर में भी कोई जो है थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई ओवर द पीरियड, वो और आ ही जाती है, वो नेचुरल है। तो इन सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक सिंगल सॉल्यूशन आपको देना चाहता हूँ। आप यदि ये सॉल्यूशन अपनाएंगे तो आपको जो है 15 से 20 दिनों में, और किसी की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 1 महीने तक आपको जो है अपनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स में जो है सॉल्यूशन दिखाई देगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। सिंपली करना क्या है कि हमें डाइजेशन अपना बेटर करना है। डाइजेशन बेटर करने के लिए खाने को चबाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ उसमें जो है सलाइवा मिक्स होना ज़रूरी है। अब खाना चबाने के लिए उनको करना है कि वो गरम-गरम जब सब्ज़ी हो, ज़्यादातर कोशिश करें कि लिक्विड वाली सब्ज़ी हो, जैसे घिया, तोरई, जो कि पानी वाली जो सब्ज़ियां हैं वो आप खाने की कोशिश करें। और उनमें जो है जब वो गरम-गरम होती है उसी समय उसमें अपनी 1-2 रोटी जो भी आप खाते हैं वो उसमें छोटे-छोटे टुकड़े करके तोड़ लें और उसको हाथ से मैश कर लें। बाद में मैश करने के बाद उसको आप खाएं। जो लोग जिनके पास मिक्सी है, ब्लेंडर है, वो मिक्सी या ब्लेंडर से भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं और चम्मच से उसको खा सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि यदि सर्दी है, सूखी सब्जी बनी है, आलू गाजर बन गई, गोभी बनी हुई है या भिंडी बनी हुई है, और कोई इस तरह की सब्ज़ी घर में बनी हुई है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बुज़ुर्गों के लिए अलग से कोई स्पेशल खाना नहीं बनता। जो घर में खाना बन रहा है वही उनको दिया जाता है। तो इसके लिए मेरा ये है कि आप आधा कप पानी लें और उसको बॉयल कर लें। उस बॉयल्ड वाटर में जो है, अब जितनी भी आप रोटी, आप आधी या 1-2 रोटी जितना भी आपका है उसी के अनुसार अपना पानी लें, बॉयल्ड करें
उस बॉयल्ड वाटर में अपनी रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ दें, और उसके बाद उसके अंदर वो जो भी आपकी सब्ज़ी बनी हुई है, सूखी सब्ज़ी जो है, वो उसी में ऐड कर दें। कुछ देर बाद जब हाथ से वो उसको आप क्रश कर सकें, मैल मतलब हाथ से चला सकें, तो उसको जो है धीरे धीरे मसलना शुरू करें और उसको जो है पेस्ट फॉर्म में ले आएँ। ये फिर आप मिक्सी या ब्लेंडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको इसको जो है चम्मच से आप धीरे धीरे खा सकते हैं। धीरे धीरे का मतलब ये है कि ये नहीं कि भाई पेस्ट बन गया तो आप फटाफट नहीं, उसमें सलाइवा मिक्स होना ज़रूरी है कि उसको मुंह में आपको जो है रोटेट ज़रूर करना है। मुंह में रोटेट करेंगे तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाएगा, ग्राइंडिंग प्रॉपर हो चुकी है, तो आपका डाइजेशन बेटर होना शुरू हो जाएगा। जो लंबी लिस्ट मैंने हेल्थ इश्यूज़ की शुरू में बताई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो खाना है वो अंदर जाके पचता ही नहीं है। उसमें ना प्रॉपर सलाइवा मिक्स होता और ना वो पचता है। नहीं पचता तो ना पचने के कारण, इनडाइजेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी खड़ी होती चली जाती हैं धीरे धीरे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो आपको तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ, उस तरीक़े को आप अडॉप्ट करें आज से, और जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे तो आपको जो है सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल सैकड़ों पेशेंट्स पर किया है और मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं। कभी भी किसी बुज़ुर्ग ने मेरे को ये नहीं कहा कि नहीं अभी इसमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारी जो सालों की प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आप बुज़ुर्ग लोगों से शेयर करें और उनको गाइड करें। यदि उनकी समझ में नहीं आता है तो आप उनको गाइड कर दें एक बार कि भाई इस तरीके से जो है आपने अपना खाने का जो रूटीन है वो आपको चेंज करना है। खाना खाने के बाद 45 या आधे घंटे से पौना घंटे बाद जो है पानी आप पी सकते हैं। जिन लोगों को ओल्ड एज में एक सटकने की भी प्रॉब्लम होती है कि खाना नीचे नहीं उतरता, सूखापन रहता है गले में, तो वो लोग जो है क्या करते हैं कि साथ में एक्स्ट्रा पानी लेके बैठ जाते हैं, बार बार खाने के साथ पानी पीते रहते हैं। ये बहुत गलत है और इससे भी जो है आपको आपकी हेल्थ जो है वो बैड इम्पैक्ट आता है हेल्थ के ऊपर। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप मट्ठा साथ में लेके बैठें और उसकी एक फ़िक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, आधा गिलास या 1 गिलास जितना। यदि आप ज़्यादा रोटी ले रहे हैं तो 1 गिलास, अदरवाइज़ आधा गिलास, 1 कप, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट। कुछ लोग जिन्हें मट्ठा सूट नहीं करता या बलगम की शिकायत रहती है वो, और साथ में जो है गले में से खाना भी नीचे उतरने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये है कि वो अपना आधा कप दूध लेके साथ में बैठ जाएं और दूध के जो है बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की स्मॉल सिप्स जो है बीच बीच में लेते रहें। तो उससे जो है उनको खाना नीचे उतरने में जो है उन्हें ईजीनेस रहेगी और वो आराम से खाना खा सकेंगे। आशा करता हूँ आप यदि इस मेथड से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी और आपको अच्छा लगेगा। मेरी सभी बुज़ुर्गों को शुभकामनाएं। नमस्कार।